हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज के बारे में। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने डेफिनेशन ऑफ फैमिली एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली के बारे में पढ़ाया था, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। अगर आपको पहले कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैमिली क्या है, फैमिली की डेफिनेशन क्या होती है, अगर वो जानना है तो आप पहले वो वीडियो देख लीजिएगा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। ओके, सो अभी हम इस वीडियो में से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फैमिलीज के बारे में। सबसे पहले एक शॉर्टली हम देख लेते हैं कि फैमिली का मतलब क्या होता है। देखिए, जब कुछ लोग एकत्रित आते हैं, एक साथ रहते हैं, एक दूसरे से वो रिलेटेड होते हैं, ब्लड रिलेशन के थ्रू रिलेटेड होना या मैरिज के थ्रू एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं, तो उन लोगों की एक फैमिली होती है, उन लोगों से एक फैमिली बनती है। ओके, जैसे कि आपकी भी एक फैमिली होगी जिसमें आप अपने पेरेंट्स के साथ रिलेटेड हो, आपके सिबलिंग्स होंगे, उनसे भी आप रिलेटेड हो ब्लड रिलेशन के थ्रू। ओके, तो इस तरह से फैमिली होती है और उसके कई सारे टाइप्स होते हैं। तो कुछ क्राइटेरिया है यहाँ पे, डिफरेंट क्राइटेरिया है, डिफरेंट क्राइटेरिया के बेसिस पे फैमिलीज के डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स है, तो उन्हीं टाइप्स के बारे में हम पढ़ेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन रेसिडेंस। Okay, so based on residence, there are two types of families, matrilocal family and patrilocal family. अभी सबसे पहले देखेंगे matrilocal family क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे हम। So देखिए यहाँ पे, in this type of family, the husband goes to live in the house of his wife. समझ में आया? इसका मतलब क्या है कि एक ऐसी फैमिली जिसमें जो है हस्बैंड जो होता है ना, वो अपने वाइफ के घर जाके रहता है, ना कि वाइफ हस्बैंड के घर में जाके रहती है। जैसे कि हमारे इंडिया में क्या होता है, जब भी शादी होती है ना, तो जो लड़की होती है वो अपना घर छोड़ के लड़के के साथ उसके घर में रहने चली जाती है, तो वो मैट्रिलोकल फैमिली नहीं हुई है। ओके, लेकिन जब लड़का अपना घर छोड़ के लड़के के घर चला जाता है तो उसे हम कहेंगे मैट्रिलोकल फैमिली। ओके, शादी के बाद, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है कि इन दिस टाइप ऑफ फैमिली द हस्बैंड, यहाँ पे जो हस्बैंड है वो अपने वाइफ के घर में रह रहा है, तो उसके बोलेंगे हम मैट्रिलोकल फैमिली। देखिए, मैट्री यानी मदर के साथ रहना, मतलब हस्बैंड किसके साथ रह रहा है, मदर के साथ, उसके घर में रह रहा है, दैट इज अ मैट्रिलोकल फैमिली। अभी इंडिया में जो है ना, वो पैट्रिलोकल फैमिली है। नीचे दिए उसका ही अपोजिट है पैट्रिलोकल फैमिली। तो पैट्रिलोकल फैमिली में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ फैमिली द वाइफ गोज एंड लिव इन द होम ऑफ हर हस्बैंड। इसका मतलब कि पैट्रिलोकल फैमिली में जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड के घर में जाके रहती है, उसके साथ रहती है। मतलब हमारी इंडिया में ज्यादातर फैमिली कौन सी टाइप की है, पैट्रिलोकल फैमिली। और अगर हम कहें घर जमाई तो वो कौन सी हो गई, मैट्रिलोकल फैमिली। समझ में आया? अभी देखते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया क्या है। तो यहाँ पे देखिए, सेकंड क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री। सो बेस्ड ऑन एंसेस्ट्री यहाँ पे दो टाइप्स होते हैं, मैट्रिलिनियल फैमिली एंड पैट्रिलिनियल फैमिली। तो पहले के जो हमने दो टाइप्स पढ़े थे, दैट इज अ मैट्रिलोकल फैमिली एंड पैट्रिलोकल फैमिली, ये थोड़े उनसे ही कनेक्टेड है, तो ये ध्यान में रखिएगा। तो आपको पहले वो थोड़ा सा रिवाइज करना पड़ेगा, फिर आपको ये समझ में आएगा। ओके, तो अभी देखिए, मैट्रिलिनियल फैमिली को पढ़ने से पहले हम पैट्रिलिनियल फैमिली को देख लेते हैं, ताकि ये इजीली समझ में आ जाए बाद में। तो चलिए देखते हैं पहले पैट्रिलिनियल फैमिली। सो पैट्रिलिनियल फैमिली, दिस इज जस्ट अपोजिट टू मैट्रिलिनियल। द एंसेस्टर ऑफ फैमिली इज मैन एंड हेरिडिटी कंटिन्यूस थ्रू द फादर। इसमें क्या हो रहा है कि जो हेरिडिटी है, ओके, जो वंशज है वो किसके थ्रू कंटिन्यूस हो रहा है, फादर के थ्रू, मतलब लड़के के थ्रू कंटिन्यूस हो रहा है, राइट। अभी यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं हम। कि यहाँ पे एक एग्जांपल देखिए, मैं समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, ये फादर है एंड मदर है, ओके, इनकी एक फैमिली है। सपोज कीजिए कि ये पैट्रिलोकल फैमिली, पैट्रिलोकल फैमिली मतलब जिसमें वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के साथ उसके घर में रह रही है, और उनके दो बच्चे हो जाते हैं, लड़की एंड लड़का। तो उसमें से ये जो है, ये बॉय है एंड ये गर्ल है, जी फॉर गर्ल। अभी गर्ल तो जो है पैट्रिलोकल फैमिली है, मतलब गर्ल भी शादी के बाद अपने हस्बैंड के घर चली जाएंगी, तो रह जाएगा कौन, बॉय पीछे रह जाएगा, उसकी शादी होगी एक लड़की के साथ, मतलब गर्ल के साथ, और इस तरह से उसकी भी लड़का और लड़की होगी, तो उसमें भी लड़की दूसरे घर चली जाएगी, बॉय रहेगा, उसकी गर्ल के साथ शादी होगी, एक फैमिली बनेगी। तो इस थ्रू देखिए यहाँ पे जो फैमिली
उसकी जो इनहेरिटेंस है वो हेरिडिटी है या वंशज जो है वो किसके थ्रू कंटिन्यू हो रहा है? लड़की के थ्रू नहीं, लड़की तो दूसरे के घर जा रही है, रह कौन रहा है पीछे? लड़की के थ्रू ही जो है डीएनए या हेरिडिटी या वंशज जो है वो कंटिन्यू हो रहे। वैसे भी लड़के को ही हमारे इंडिया में कहा जाता है कि लड़का ही जो है वंशज को आगे बढ़ाता है। मतलब क्या है? पैट्रिलिनियल फैमिली है, वंशज को कौन है यहाँ पे आगे बढ़ा है? लड़का। सो दैट्स मीन इट्स अ पैट्रिलिनियल फैमिली। और पैट्रिलिनियल फैमिली कहाँ पे पॉसिबल है? पैट्री लोकल फैमिली में, क्योंकि लड़की यहाँ पे दूसरे घर जा रही है। मतलब ये क्या है? पैट्री लोकल फैमिली है। सो पैट्री लोकल फैमिली ही इटसेल्फ पैट्रिलिनियल फैमिली बन जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो वंशज होता है, एंसेस्टर या हेरिडिटी, किसके थ्रू कंटिन्यू होती है? एक मैन के थ्रू कंटिन्यू होती है। और उसी के अपोजिट अगर होगा, अगर वही पैट्री की जगह मैट्री लोकल फैमिली होगी, ओके, मतलब फादर मदर के घर आके रह रहे हैं, तो इसमें क्या होगा? जो बॉय और गर्ल होगी तो बॉय भी इसमें दूसरे अपने वाइफ के साथ रहने चला जाएगा मैट्री लोकल में, और गर्ल पीछे रह जाएगी। अभी गर्ल बॉय के साथ शादी करेगी तो इसमें क्या होगा? गर्ल्स के थ्रू फैमिली का वंशज कंटिन्यू होगा। ओके, गर्ल के थ्रू फैमिली का वंशज क्या हो रहा है? कंटिन्यू हो रहा है। तो दैट इज अ मैट्रिलिनियल फैमिली। और मैट्रिलिनियल फैमिली किस फैमिली में पॉसिबल है? मैट्री लोकल फैमिली। तो मैट्रिलिनियल में जो एंसेस्टर हेरिडिटी किसके थ्रू कंटिन्यू हो रही है? मदर के थ्रू, लड़की के थ्रू। और पैट्रिलिनियल में फादर के थ्रू, लड़के के थ्रू। दैट्स द डिफरेंस। अभी देखिए ये हमने समझ लिया, तो यहाँ पे अभी वो बाकी का समझ में इजी चला जाएगा। सो पैट्रिलिनियल फैमिली, दिस इज जस्ट अपोजिट टू मैट्रिलिनियल। अपोजिट है ऑफकोर्स। जो एंसेस्टर है, जो वंशज है, वो किसके थ्रू कंटिन्यूस हो रहा है? फादर के थ्रू। द एंसेस्टर ऑफ फैमिली इज मैन। कौन है? मैन है। हेरिडिटी कंटिन्यू किसके थ्रू हो रही है? फादर के थ्रू, लड़के के थ्रू हो रही है। लेकिन अगर वही हम मैट्रिलिनियल फैमिली देखते हैं, सो इन दिस टाइप एंसेस्ट्रल इनहेरिटेंस इज अफेक्टेड थ्रू, किसके थ्रू अफेक्ट हो रहा है? मदर के थ्रू, लड़की के थ्रू। द राइट्स ऑफ द फैमिली मेंबर्स डिपेंडिंग ऑन द रिलेशनशिप विद मदर्स। ये छोड़ दीजिएगा, नेक्स्ट सेंटेंस। फिर यहाँ पे देखिए, द बेसिक कंसेप्ट इज द वुमेन इज द प्राइम एंसेस्टर ऑफ फैमिली, क्योंकि जो मदर है उसी के थ्रू कंटिन्यूड हो रहा है एंसेस्टर, तो कौन होगा प्राइम एंसेस्टर? वुमेन इटसेल्फ। ओके, सो दिस इज अ मैट्रिलिनियल पैट्रिलिनियल फैमिली। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है समझने में और समझाने में भी, बट आई ट्राइड माई बेस्ट। आई होप सो कि आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं बेस्ड ऑन ऑथोरिटी। ओके, तो बेस्ड ऑन ऑथोरिटी भी यहाँ पे कुछ दो टाइप्स होते हैं। दैट इज अ मैट्री आर्चर फैमिली, उसको आर्कल बोल लो, आर्चर बोल लो, जो भी प्रोनाउंस करना है आप कर लीजिए। तो बेस्ड ऑन ऑथोरिटी यहाँ पे मैट्री आर्चर फैमिली है। सो इन दिस टाइप ऑफ फैमिली ऑथोरिटी एंड कंट्रोल ऑफ फैमिली इज सेंटर ऑन मदर। इसमें क्या होता है कि मैट्रिआर्चल फैमिली में जो एक पावर होती है, जो एक ऑथोरिटी होती है, जैसे कि इंडिया में जो होता है ना, तो पहले जमाने में जब क्या होता था कि जो फैमिली की ऑथोरिटी होती है, सब कुछ उसके जो डिसीजंस लिए जाते थे, जो पावर होती थी वो मर्दों के हाथ में होती थी। मतलब फादर के या जो फादर है, ओके, या जो मेल है उसके हाथ में होती थी फैमिली की जो पावर होती है। ओके, लेकिन मैट्रिआर्चल फैमिली में इसका अपोजिट है। इसमें क्या होता है कि जो ऑथोरिटी या कंट्रोल होता है फैमिली का, वो सेंटर होता है मदर के ऊपर। सेंटर और मदर मतलब पावर जो होता है वो मदर के हाथ में होता है। द मदर होल्ड्स द पावर एंड मेल मेंबर्स बिकम सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब उसके नीचे का, उसकी जो सबऑर्डिनेट मतलब उसके नीचे का। ओके, मतलब मदर के हाथ में मेल से ज्यादा पावर होती है। एंड इन दिस सिस्टम मतलब the status name and inheritance are transmitted to the female line। तो इसमें जो इनहेरिटेंस होगा, जो स्टेटस होगा, वो भी किसके थ्रू कैरी ऑन होगा? मदर के थ्रू। दैट इज अ मैट्रिआर्चल फैमिली। अभी हम देखेंगे मैट्रिआर्चल के बाद पैट्रिआर्चल फैमिली, बस ऐसा ही है, मैट्री पैट्री। ओके, सो पैट्रिआर्चल फैमिली में देखिए, इन दिस फादर होल्ड्स ऑथोरिटी। अभी कई घर में जो ऑथोरिटी होती है, अभी थोड़ा चेंज हो गया इंडिया में भी। अभी कुछ घर में मदर के हाथ में ज्यादा पावर होती है और कुछ घरों में अभी भी फादर के हाथ में ज्यादा ऑथोरिटी होती है। तो इंडिया में अभी दोनों टाइप की है आई थिंक फैमिलीज, मैट्रिआर्चल भी और पैट्रिआर्चल फैमिली भी। सो इन दिस फादर होल्ड्स ऑथोरिटी। इसमें क्या होता है कि फादर के हाथ में ऑथोरिटी होती है। फादर जो डिसीजन लेंगे वही लास्ट डिसीजन होता है फैमिलीज में। इन दिस
He is a formal head, leader and ruling power in the family. The decision of father is absolute and final. मतलब अभी पावर जो होगी वो अगर फादर के हाथ में होगी तो ऑफकोर्स उनका डिसीजन कौन सा होगा, फाइनल डिसीजन उनका ही होगा, वही फैमिली के लीडर हो गए, हेड हो गए। तो ऐसी फैमिली जिसमें जो फादर होते हैं उन्हीं के हाथ में सारे डिसीजंस होते हैं, वही फाइनल डिसीजन होते हैं, वही फैमिली के हेड होते हैं, लीडर होते हैं, उनकी जो फैमिली की ऑथोरिटी होती है अगर वो उनके हाथों में होती है तो उसको हम बोलेंगे पैट्रियार्चल फैमिली या पैट्रियार्कल फैमिली। अभी देखिए बेस्ड ऑन द मैरिज। So based on the marriage, there are three types of families है इसमें, that is a monogamous family and polygamous family। पहले दो टाइप देख लेते हैं। तो based on marriage, there are first type, that is a monogamous family। तो monogamous family में क्या होता है? In such type of family, a man marries one woman and lead his life। मतलब हमारी सिंपल सी फैमिली जिसमें हम रहते हैं, जिसमें एक ही मदर होती है, एक ही फादर होते हैं सॉरी, तो उसका हम बोलते हैं मोनोगैमस फैमिली, जिसमें एक जो मैन होता है वो एक लड़की से मैरिज करता है और उसकी लाइफ को कैरी करता है, लीड करता है उसकी लाइफ को। दैट इज अ मोनोगैमस फैमिली, एक ही मदर एक ही फादर। ओके, अभी पॉलीगैमस फैमिली में देखिए, इन दिस काइंड ऑफ फैमिली वन मैन मैरिज मेनी वुमेन एंड एस्टैब्लिशेस हिज फैमिली विथ हिज वाइव्स एंड चिल्ड्रन। ओके, सो पॉलीगैमस फैमिली में क्या होता है कि जो एक मैन होता है, जैसे कि पहले के जमाने में होते राजा महाराजा होते थे, वो एक राजा की कई सारी पत्नियां होती थी, उस पत्नियों के कई सारे बच्चे होते थे और कई सारे फिर उनके वही बच्चे होते थे और क्या हो गए। तो वन मैन मैरीज मेनी वुमेन एंड एस्टैब्लिशेस हिज फैमिली विद हिज वाइफ्स एंड चिल्ड्रन। मतलब एक जो राजा है उसकी कई रानियां और उनके कई सारे बच्चे, वो हो गई पॉलीगैमस फैमिली। अभी देखिए नेक्स्ट है पॉलीएंड्रस फैमिली। So polygamous family के बाद polyandrous family. So in this type, one woman marries many men and lives with all of them or with each of them alternatively. तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि पहले था polygamous, उसके अपोजिट है polyandrous। मतलब यहाँ पे woman एक है लेकिन men कई सारे। So in this type, one woman marries many men and lives with them, with all of them or with each of them alternatively। और एक जो लड़की होगी वो कई सारी लड़की मतलब वुमेन जो होगी वो कई सारे मर्दों के साथ शादी करती है, और एक तो वो सारे के साथ एकत्रित रहेंगी या फिर हर एक के साथ अल्टरनेटिवली रहेगी, उसको हम बोलेंगे पॉलीएंड्रस फैमिली। अभी है ऐसे पॉलीएंड्रस फैमिली का मेरे पास एग्जाम्पल, मैं आपको एक हिंट देती हूँ, उसको शायद पांचाली कहते हैं। ओके, आई होप कि वो सही एग्जाम्पल है या नहीं, पता नहीं, मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया, गलत होगा तो माफ कर दीजिएगा। सो बेस्ड ऑन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप एप्लीकेशन, अभी ये नेक्स्ट क्राइटेरिया है तो उसके बेसिस पे भी, सो बेस्ड ऑन इन ग्रुप एंड आउट ग्रुप एप्लीकेशन, इसके बेसिस पे भी दो टाइप्स होते हैं, एंडोगैमस फैमिली एंड एक्सोगैमस फैमिली। सबसे पहले देख लेते हैं एंडोगैमस फैमिली। सो इन दिस टाइप अ मैन बिलोंग्स टू वन ग्रुप इज अलाउड टू मैरी वुमेन बिलोंग टू हिज इन ग्रुप एंड एस्टैब्लिशेस अ फैमिली। देखिए एक ग्रुप है, ओके, एक ग्रुप है और उस ग्रुप के कई सारे ग्रुप में कई सारे लोग रहते हैं। एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है और इस ग्रुप में कई सारे मेंबर्स है, उसमें लड़का लड़की सारे हैं, वुमन मैन सब है। अभी इसी ग्रुप का एक मैन है, इसी ग्रुप की वन वुमेन है, इसमें शादी हो गई और उनसे एक फैमिली बन गई, उसको बोलेंगे एंडो मतलब ग्रुप के अंदर ही, एंडोगैमस फैमिली, क्योंकि मैन बिलोंग्स टू वन ग्रुप एंड उसको अलो किया जाता है कि वो शादी करे एक वुमेन से जो कि उसी ग्रुप की है, ओके, जिस ग्रुप में वो लड़का है, और वो एक फैमिली बनाएंगे। समझ में आया? एंडोगैमस फैमिली। अभी एक्सोगैमस फैमिली, दिस ग्रुप एंड दिस इज सेकंड ग्रुप, दिस इज सेकंड ग्रुप, ये लड़का है, ये वुमन है, ये मेन है, ओके, दोनों अलग ग्रुप, शादी फैमिली, दैट इज मैरिज। ये क्या हो गया? एक्सोगैमस फैमिली। मतलब द मेंबर्स आर अलाउड टू एस्टैब्लिश मैरिटल रिलेशनशिप विद आउट ग्रुप्स मेंबर्स ऑल्सो। ओके, एक्सोगैमस मतलब इसमें जो जिनके बीच में शादी हो रही है वो एक ही ग्रुप की नहीं है, आउट ग्रुप है। आउट ग्रुप मतलब अलग वाले ग्रुप,
अभी इस ग्रुप को आप कास्ट पे समझ सकते हैं। कास्ट में होना मतलब ग्रुप के अंदर ही होना तो एंडोगैमस फैमिली, कास्ट के बाहर होना मतलब वो इंटरमैरिज दैट इज एक्सोगैमस फैमिली बन जाती है उसके थ्रू। अभी ग्रुप्स कई तरह के हो सकते हैं, कास्ट के बेसिस पर या किसी और ग्रुप के, कोई और ग्रुप भी हो सकता है। ओके, सो ये ग्रुप हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्राइटेरिया कौन। सो देखिए हमारा लास्ट क्राइटेरिया है बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन। सो इसके बेसिस पे भी दो टाइप्स है, न्यूक्लियर फैमिली एंड जॉइंट फैमिली। अभी न्यूक्लियर फैमिली देखते हैं। सो न्यूक्लियर फैमिली इज कंपोज्ड ऑफ मैरिड कपल एंड देयर ऑफस्प्रिंग। हम दो हमारे दो। सो न्यूक्लियर फैमिली में वही एक मैरिड कपल है और उनके दो ऑफस्प्रिंग है, 3 ऑफस्प्रिंग है या एक ऑफस्प्रिंग जितना भी है। सो न्यूक्लियर फैमिली मतलब बस मैरिड कपल और उनके बच्चे, दैट इज न्यूक्लियर फैमिली, छोटी फैमिली हमारे भाषा में। अभी जॉइंट फैमिली आपको पता ही है, पेरेंट्स, फिर उनके पेरेंट्स, उनके पोते, उनके कजिन्स, उनके काका चाचा, ये सब मिला के जॉइंट फैमिली होती है। हाँ, ऐसा हम मानते हैं, लेकिन इस बुक में दिया गया है कि इन जॉइंट फैमिली सिस्टम मोर देन 1 जनरेशन पीपल लाइव टुगेदर अंडर 1 रूफ, ईट फूड, वर्क इन सेम किचन। मतलब एक से ज्यादा जनरेशन साथ रह रही है, एक ही घर में रह रही है, एक ही किचन से खाना खा रही है। ओके, और एक ही रूल्स, फैमिली के रूल्स को फॉलो करती है, तो उसको हम जॉइंट फैमिली कहते हैं। तो न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली तो वैसे भी हमें पता ही है इसके मीनिंग्स, तो ज्यादा जाने की कुछ जरूरत नहीं लगती मुझे। फिर भी आप ये लिख के आ जाइएगा अगर आता है पेपर में, तो कि न्यूक्लियर फैमिली मतलब हम दो हमारे दो और जॉइंट फैमिली मतलब मोर देन 1 जनरेशन। तो बेस्ड ऑन ऑर्गेनाइजेशन, दिस इज ऑल अबाउट द टाइप्स ऑफ फैमिलीज। मैंने समझाने की कोशिश की है, लेकिन आई होप सो कि आपको समझ में आ गया होगा मैंने जो पढ़ाया है। अगर नहीं आता है तो आई एम सॉरी। और ये तो थोड़ा सा कठिन ही था, जो पैट्रीलिनियल मैट्रीलिनियल फैमिली था। अगर देखिए आपको समझ में आता है तो, एंड इसके जो ये सारे नोट्स जो है ना, इनके मैं पिक्चर क्लिक करके ना एक फेसबुक पेज पे अपलोड कर दूंगी और उसके लिंक ना डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डायरेक्टली लिंक से वहां पे जाके स्क्रीनशॉट ले लेना या ओके या डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड नहीं होगी, स्क्रीनशॉट ले लेना। ये सारे 6 पिक्चर्स हो गए, सो मैं यहाँ पे डाल दूंगी। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज कमेंट, लाइक, वॉट एवर। सो थैंक यू सो मच, बाय।